हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 12th का एक न्यू जर्नी के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। 12th का फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम और कंपटीशंस में, इसका बहुत ही वेटेज है। ठीक है, एग्जाम में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। एग्जाम में इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। टोटल 8 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेगा। इससे जो क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। और फिजिक्स का में अगर देखा जाए एनसीईआरटी में तो इसमें 2 चैप्टर आता है। 2 चैप्टर इसमें देता है एनसीईआरटी, इसमें 2 चैप्टर देता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड सेकेंड चैप्टर देता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, और ये दोनों चैप्टर को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कोशिश करेंगे कि दोनों को रिलेट करके एक बहुत ही सिंपल वे में समझाएं, और बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाएगा। इसके रिलेटेड जितना भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होगा उसको भी सॉल्व किया जाएगा, और इसमें टोटल जो वीडियो कवर होगा, ये वीडियो हो सकता है कि 20 क्लास 24 क्लासेस लग सकता है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इतना क्लासेस लग सकता है इसमें। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, ये वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, या हम लोग जनरली इसको बोल सकते हैं चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन से चार्ज आएगा। और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, जहाँ पर चार्ज रेस्ट में हो उसके बारे में पढ़ते हैं। जिस ब्रांच में फिजिक्स का जिस ब्रांच में रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसी चार्ज को दोहरा देंगे ना, यानी कि मोशन में ला देंगे ना, तो ये चार्ज, ये जो अगला चैप्टर आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वहाँ पर हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। अगर वही चार्ज को हम लोग एक्सलरेटेड मोशन दे देना, वैसे चार्ज को हम थोड़ा एक्सलरेटेड मोशन दे दें, तब जाकर उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं उस चैप्टर में आ जाएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म्स। तो ये चैप्टर आ जाएगा, यानी कि उस केस में ये चैप्टर आ जाएगा। तो अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा और इसमें बहुत मजा आएगा। तो इसको हम लोग पढ़ देंगे, देखते हैं इसको कि ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा टॉपिक इसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले कि हम लोग इंट्रोडक्शंस ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, एंड चार्ज को कैसे क्रिएट करते हैं, और किसी बॉडी पर चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आज का चैप्टर जो सेशन रहेगा, आज का जो क्लासेस रहेगा, आज के क्लासेस में टोटल हम लोग इंट्रोडक्शंस को कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शंस ऑफ चार्जेस, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। अगला आएगा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये भी इसी का पार्ट है जिसको कि हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद आगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सके 2 क्लास लगे इसमें, तो उसके बारे में भी हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी 3 क्लासेस लग सकता है, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे कि डाइपोल क्या होता है। व्हेन 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेज आर केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, तो उस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे वीडियो आते जाएगा। एंड इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएगा गॉस लॉ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वेटेज होता है एग्जाम और कंपटीशंस में, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट आ जाएगा कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, यानी कि जितना दिया है, जितना बुक में ना भी दिया उससे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम और कंपटीशंस में इजीली उसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो
एंड लास्ट फाइनली हम लोग पढ़ेंगे 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग कवर करने वाले हैं। हम वो सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम और कंपटीशंस में आ रहा है, सिलेबस में रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग टोटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज, ये चार्ज होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि अगर चार्ज का अगर हम लोग बात करें कि चार्ज होता क्या, चार्ज वर्ड आया कहाँ से, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ जानेंगे कि चार्ज आने से पहले हम लोग जानते हैं कि आइटम क्या होता है। आइटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं आइटम। और आइटम के न्यूक्लियस में होता है दो पार्टिकल होता है। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दम समझते चलना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इसके ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर अगर हम लोग चार्ज का बात करें कि चार्ज होता क्या है, तो इस पर चार्ज जो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग बोलते हैं 9.11 इंटू 10⁻31 kg। उसी तरह प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसका चार्जेस प्रोटॉन का चार्जेस प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका मास जो होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि इतना हो जाता है इसका मास। न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता है, इसका मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास के कंपेरिजन में स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ हमको जानने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमको ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी न्यूट्रल आइटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं जनरली क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम्स या आइटम्स, तो उसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो अब एटॉमिक नंबर अगर बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों बराबर है और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर देखा जाए तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में 1.602 है, यहाँ पर माइनस में 1.602 इंटेंट पर, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, नेचर अपोजिट है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो ओवरऑल चार्ज जीरो होगा तो आइटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं। तो ये चार्ज आया कहाँ से, चार्ज आने का कारण क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मेन बात कि चार्ज आने का कारण क्या है। अगर चार्ज आने का कारण देख लेते हैं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से या कुछ प्रोटॉन को हटा दिया जाए या प्रोटॉन को नहीं, यहाँ से तो प्रोटॉन को हटाना पॉसिबल है नहीं, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को हटा दे या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बढ़ा दे। प्रोटॉन को हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, हम लोग न्यूक्लियस जानते हैं, उसका अप्रोक्सीमेटली जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जहाँ से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जिसके वजह से बॉडी पर चार्जेज आ सकता है। तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं और या तो हटाते हैं या तो बढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिस्टम को हम लोग रबिंग करते हैं, कोई भी दो सिस्टम को लेते हैं और उसको रबिंग करते हैं, जिसके वजह से चार्ज आता है। और जैसे ही चार्ज आता है तो ये चार्ज क्या करता है, चार्ज या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैग्नेटिक इफेक्ट, या तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, या मैग्नेटिक फील्ड को, वही चार्ज को जब हम मोशन ला देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसमें चार्जेस का और मेन रीजन्स हम लोग जानते चलेंगे कि चार्जेस आया कैसे। तो हम लोग देखें क्या करना है। इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द रबिंग टुगेदर और टू बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। दो बॉडी को लेकर आपस में रबिंग करने से चार्जेस क्रिएट होता है। तो रबिंग करने से बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही रबिंग करते हैं तो वहाँ पर हीट क्रिएट होता है, और हीट क्रिएट होने की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ उठकर चला जाता है, और जिसके वजह से बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि कंघी को लेते हैं या पेन को लेते हैं, उसको सर में रगड़ते हैं, तो सर में रगड़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, और पेपर पीसेस पर लेकर उसको हम लोग चिपकाते हैं। ये जनरली हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। या जनरली हम ये भी देखे हैं कि जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब वो चलता है तो उस केस में ड्राई एयर से वो टकराने की वजह से, ड्राई एयर से पास कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन होगा वहाँ पर, और फ्रिक्शन होने की वजह से उसका बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसलिए जब एरोप्लेन नीचे आता है ना, तो वो स्पार्क क्रिएट करता है, चिंगारी फेंकता है, स्पार्क क्रिएट होता है। तब इसीलिए ज़्यादातर एरोप्लेन का जो होता है टायर, वो कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है, कि ताकि जितना भी चार्जेज होगा वो टोटली अर्थ में चला जाएगा और उसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चार्जिंग का बहुत सारा रियल लाइफ में भी कॉजेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, रबिंग कर देंगे दो बॉडी को, तो चार्ज हो जाएगा। ओके, चार्ज डेवलप्ड ऑन बॉडी इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसी को स्टैटिक या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक है, रुका हुआ है। और फ्रिक्शनल क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हुआ, इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि काइंड्स ऑफ चार्जेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस जो क्रिएट हुआ था, कैसे क्रिएट हुआ था, तो दो बॉडी को लेकर हम लोग आपस में क्या कर दिए थे, रबिंग कर दिए थे। जैसे ही हम लोग रबिंग कर दिए थे तो बॉडी क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पर कि दो बॉडी, एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं, दोनों को जैसे ही हम लोग रबिंग करेंगे तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन उठकर चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर उठकर चला जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उठकर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे 11 पहले इलेक्ट्रॉन था तो 11 प्रोटॉन भी था, अगर एक उठाकर यहाँ पर डाल देता, अब इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया ना, एज अ कंपेरिजन ऑफ क्या, प्रोटॉन। तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, तो ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, जैसे 17 इलेक्ट्रॉन था और 17 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ा तो ये अभी कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स एज अ कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन्स में क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सेस हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसा है, बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, और नेगेटिव कैसा है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लिया। तो दो तरह का चार्जेस होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर हो जाएगा नेगेटिव चार्जेस। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें और बात समझे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, जिसके बारे में हम लोग देख लिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द क्या, प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए एज अ कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है। अब चार्ज को हम लोग किस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो चार्ज को जो है मेजर करने के लिए हम लोग एम्पियर इंटू क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। ये चार्ज का एसआई यूनिट है। ये क्या है, एसआई यूनिट। इसके अलावा चार्ज को हम लोग मेजर करने के लिए एक और यूनिट लेते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। यानी कि 1 स्टैट कूलम इक्वल टू होता है, मतलब स्टैट कूलम होता है, इसको स्टैट कूलम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। एंड 1 स्टैट कूलम इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9। 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम हो जाएगा। उसी तरह चार्ज का और भी यूनिट होता है, एब्सोल्यूट कूलम भी होता है। ये सब अलग अलग यूनिट है चार्ज का। एब्सोल्यूट कूलम में क्या हो जाएगा, 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम होता है। फ्राइडेज भी होता है, फ्राइडेज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फ्राइडेज में क्या होता है कि 1 मोल में चार्जेज देखा जाता है कितना होता है, तो 96500 कूलम अबाउट। या 1 एम्पियर आवर भी होता है, ये भी चार्ज के यूनिट है, जिसका वैल्यू होता है 3600 कूलम। तो ये सब अलग अलग यूनिट्स है जिसमें हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि इसको हम बोलते हैं
कि चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये होता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 5 कूलम, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 + 3 यानी कि 5 कूलम माइनस 5 कूलम यानी कि 0। नॉर्मल लेके जोड़ देना है, जैसे कोई भी, जैसे +3 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 2 कूलम, ये कितना हो जाएगा टोटल। तो जैसे जोड़ घटाव, जैसे नॉर्मली अलजेब्रा का कहने का मतलब है जैसे नॉर्मल जो जोड़ घटाव होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 8 - 2 यानी कि 11, ये हो जाएगा 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 कूलम माइनस 2 कूलम यानी कि ये हो जाएगा 6 कूलम। तो नॉर्मली लेकर जैसे चार्ज को हम लोग जोड़ते हैं वैसे जोड़ते हैं। जैसे अगर किसी सिस्टम पर अगर चार्ज अगर ऐसा होता है कि +Q1 हो प्लस Q2 हो एंड माइनस Q3 हो, तो सिस्टम का नेट चार्जेस कितना हो जाएगा, नेट चार्जेस हो जाएगा Q1 + Q2 माइनस Q3 हो जाएगा। इसको नॉर्मली लेकर जैसे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ते घटाते हैं, तो वैसे लेकर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट अगला प्रॉपर्टीज है कि इट इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, अगर किसी भी सिस्टम का अगर हम लोग चार्ज का बात करें तो चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है। अगर चार्ज का हम बात करें तो वो फिक्स्ड होता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ट्रांसफर इन होल नंबर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये 2 बॉडी अगर हम लोग लेते हैं, 2 बॉडी हम लोग लेते हैं, तो जैसे हम लिए थे 2 बॉडी, तो इस पर से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होता है ना, तो होल नंबर में होता है। होल नंबर में यानी कि एनी होल नंबर में। अब ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आधा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 या तो 3, यानी मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1, यानी कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि सबसे कम से कम चार्ज कितना हो सकता है, कम से कम चार्ज हो सकता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी कि कम से कम चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 के मल्टीपल, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स यानी n क्या है, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, यानी कि टोटल सिस्टम, किसी सिस्टम पर चार्ज कितना होता है, Q = N, यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है उस सिस्टम का। जैसे जहाँ n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि +-1 +-2 +-3, और E क्या है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम क्या लिए, प्लस में लिए। अब क्या है, प्लस माइनस हम देख लेंगे, कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, जो लॉस करेगा उसके ऊपर प्लस साइन, जो गेन करेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, थोड़ा सा और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज टू बी ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कांस्टेंट होता है। दैट इज यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये क्या होता है, चार्ज केवल ओनली, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब यहाँ पर चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र कैसे होगा, जैसे कि हम लोग, जैसे कि दूसरा ए और बी अगर 2 बॉडी है, अगर यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, नॉर्मल चीज़ है, तो यहाँ पर अगर ये +2 कूलम का चार्ज होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, यानी कि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यही वाला चार्ज तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक बात और दिमाग में रखना है कि
अगर यहाँ से यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स गया होगा तो क्या इसका मास घटा होगा? क्या इसका मास घटा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो मास होता है। हाँ, तो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास थोड़ा घट जाता है, और कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास क्या हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 9.11 10⁻³ kg। तो स्लाइटली थोड़ा सा मास बढ़ा होगा या घटा होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया हुआ तो घट गया होगा, और लिया होगा तो बढ़ गया होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग आगे देखें, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, दैट इज मास कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट द दैट इज चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज। कभी भी अगर किसी भी सिस्टम पर अगर चार्ज है तो चार्ज है तो क्लियर बात है कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी का अगर मास है तो ये जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो। जैसे कि हम ये पेन लिए हैं, इसका मास तो है लेकिन इस पर चार्ज 0 है। तो अगर किसी सिस्टम पर अगर चार्ज है तो मास क्लियर है कि उसमें मास होगा ही, लेकिन अगर मास है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर भी चार्ज भी होगा। अगला बात, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि फ्रेम ऑफ, जैसे कि मोशन हम लोग बोलते हैं कि मोशन किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई बॉडी अगर ट्रेन में जा रहा है, मोशन कर रहा है, और अगर उसी में बैठा हुआ अगर कोई चिनिया बादाम बेचने आया, वो देखा कि वो रेस्ट में, लेकिन ट्रेन ओवरऑल किस में जा रहा है? मोशन में जा रहा है। तो जब बाहर से उसको आदमी देख रहा है तो मोशन में है, लेकिन जब अंदर दिखा रहा है तो वो क्या है? रेस्ट में है। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। अगर कोई चार्ज किसी सिस्टम पर अगर चार्ज 5 कूलम का है, तो या मोशन में हो या रेस्ट में हो, चार्ज जो है 5 कूलम का तो 5 कूलम ही होगा, यानी कि उसका फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अगला, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड वाइल डिसिमिलर अट्रैक्ट। कभी भी देखते हैं तो सिमिलर चार्ज में क्या होता है? सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? तो रिपल्सन्स होता है। इंसान में रिपल्सन्स होता है, इंसान और जानवर में क्या होता है? अट्रैक्शंस होता है। जनरली हम लोग देखते हैं, या हम लोग स्कूलिंग लाइफ में भी देखते हैं कि जो नॉर्मली जो होता है दोस्त लोग, जो लड़का लोग या लड़की लोग हो, तो मतलब वो सब में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन अगर दोस्त अगर बगल में बैठी है या बैठा है तो तुरंत वहाँ अट्रैक्शंस होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो ये कारण क्या है? क्योंकि पोल का एक प्लस चार्जेज है तो दूसरा क्या है? माइनस चार्ज है। यानी कि चार्जिंग का पोल अगर चेंज होगा तो अट्रैक्शंस बढ़ेगा। यानी कि डिसिमिलर चार्जेज में क्या होता है? अट्रैक्शंस। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में कितना मेथड है? पहला है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में होता क्या? अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले चार्ज बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल बॉडी, यानी कि जो चार्ज बॉडी होता है उसको न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक ले जाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? द चार्ज बॉडी लॉसेस द सम ऑफ इट्स चार्ज, दैट इज द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द न्यूट्रल बॉडी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होता क्या है? कंडक्शन मेथड है क्या कि जैसे एक चार्ज बॉडी हम लेते हैं और एक हम कैसा लेते हैं? न्यूट्रल बॉडी। ये कैसा है? न्यूट्रल बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी और ये क्या है? चार्ज बॉडी। अब इसमें क्या होगा कि चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में देखा जाए तो इस दोनों को क्या करना है? कांटेक्ट में लाना है, यानी कि कंडक्टिंग वायर से इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे ये जोड़ देना है या क्या कर देना है? उसको सड़ा कर देना है। तो क्या होगा? यहाँ से चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज किस पर चला जाएगा? न्यूट्रल बॉडी पर, और न्यूट्रल बॉडी भी जब कुछ देर के बाद देखा जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो चार्ज उस वक्त तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो। बहुत सिंपल है, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी दोनों को लेकर सटा देना है चार्ज बॉडी। इसका भी हम जनरल लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं। गर्म दूध हो, उसको पानी में डाल देते हैं तो धीरे धीरे उसका हीट ठंडा पानी में जाना स्टार्ट होता है और ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। तो ये इसका एग्जांपल चार्जिंग का पहला मेथड। दूसरा अगर हम लोग देखें, एक बात ये बोल दिए, व्हेन आइडेंटिकल बॉडी होगा तो उस केस में चार्ज उस वक्त तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पर इक्वल ना हो जाए। अगला मेथड, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या होता है? जैसे कि इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या करना है? चार्ज बॉडी इज केप्ट नियर टू द न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पर चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक ले जाना होता है, नज़दीक ले जाकर रख देना होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल बॉडी कनेक्टेड, यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी कनेक्टेड विद द अर्थ बाय द कंडक्टिंग वायर, और यहाँ पर ये बॉडी चार्ज होता है। कैसे? तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, इंटरेस्टिंग है या। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के वजह से ही कोई बॉडी क्या होता है? कोई भी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है।
जैसे कि एकदम सेम चीज़ हम लेते हैं, ये चार्ज बॉडी है। अब ये चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक ले जाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी में तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाता है किधर, फ्रंट फेस का, यानी कि नेगेटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डी सिमिलर चार्ज, यहाँ पर डी सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है कहाँ, फ्रंट फेस पर। और सिमिलर चार्ज किस पर डेवलप हो जाता है, फार फेस पर। ये फार फेस पर क्या हो जाएगा, सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है, इंडक्शन मेथड में बॉडी को नियर लाना है, ना कि सटा कर रखना है। कंडक्शन में हम लोग सटा दिए थे, यहाँ पर क्या लाना है, नियर ला कर रख देना है। नियर ला कर रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन होगा। इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और कोई बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उसके पहले यही फिनोमेनन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन, जिसके वजह से कोई बॉडी चिपकता है। जैसे बाल में कंघी रगड़ते हैं, पेपर पीछे से चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, जैसे उसको लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन इस तरह का फिनोमेनन होता है, जिसके वजह से अनलाइक चार्जिंग में अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से बॉडी चिपकता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ये वाला फार फेस को अर्थिंग कर दिया जाता है, यानी कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही अर्थिंग कर दिया जाता है तो ये जो चार्जेज है प्लस चार्ज वो अर्थ में चला जाएगा, और कुछ समय के बाद ये बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये भी बॉडी कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी था वो भी कैसा हो गया, चार्ज हो गया। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसकी वजह से भी ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, इंडक्शन मेथड। और एक मेथड जिसको कि हम लोग पढ़े हैं, कौन सा, फ्रिक्शनल मेथड, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नहीं। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सब लोग देख लें। न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज्ड। ठीक है, अगला होगा फ्रिक्शनल मेथड, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए। फ्रिक्शनल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर दो बॉडी को लेकर आपस में रबिंग किया जाता है, जिसकी वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ओके, कुछ बातें और जानते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम लोग लेते हैं ड्राई हेयर लेते हैं, उसको अगर कंघी के साथ रगड़ते हैं तो बाल कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और कंघी कैसा हो जाता है, कॉम्ब कैसा हो जाता है, कॉम्ब कैसा हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह अगर हम लोग ग्लास रड को लेकर सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो ग्लास रड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क रड कैसा हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये सब रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। उसके बाद फर और उलन क्लॉथ, जितना भी उलन क्लॉथ होता है, उसको जब हम लोग इबोनाइट रड या रबर से उसको रबिंग करते हैं तो ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव। हम लोग जनरल देखते हैं ठंडा के दिन में ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग स्वेटर जब खोलते हैं तो उसके अंदर से स्पार्क निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बॉडी के फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो गया, धीरे धीरे चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पार्क क्रिएट करता है। उसी तरह अगर हम लोग लेते हैं उलन कोट ले लेते हैं, उसको अगर हम लोग प्लास्टिक सीट के साथ रबिंग करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरह अगर सेम हम लोग बात करें कि पॉजिटिव चार्ज अगर उलन कारपेट लेते हैं, जब कारपेट लेते हैं और रबर सूज लेते हैं, उसको अगर रबिंग करते हैं तो रबिंग करने के दौरान उलन कारपेट कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और रबर सूज कैसा होता है, रबर सूज कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि इस वीडियो में अगर हम देखें कि ऐसे चार्जिंग होता है, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है इंट्रोडक्शंस को कवर किए। इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आने वाला है, साथ ही साथ कुछ गोल्डन की पॉइंट्स जो कि अच्छा से क्लियर कर देगा कि चार्जेज होता क्या है। तो ठीक है, अगला वीडियो में बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।